जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमाद शेख है। मैं जर्नलिज़्म कर रहा हूँ एक कराची की निजी यूनिवर्सिटी से। आज मैंने सोचा क्यों ना अ, जो सूरत-ए-हाल पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, इस पर ही हम कुछ इस तरह के टॉपिक्स ले लें कि जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स के रिलेटेड, जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन का जो आजकल सिस्टम चल रहा है। तो मैंने सोचा इस पे किसी स्टूडेंट को ही मुख़ातिब करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस सिचुएशन में और स्पेशली जो एजुकेशन का जो अब एक तरीका डिफरेंट हो गया है कि ऑनलाइन एजुकेशन फ़राहम करना। तो मैंने सोचा क्यों ना किसी स्टूडेंट को ऑनलाइन लेके उनसे इस बारे में राय लें। इंशाल्लाह कुछ देर में हमारे साथ एक मोहतरमा मुस्कान साहिबा जो है ना वो ऑनलाइन आ जाएँगी और अभी रिसेंटली उनकी भी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एजुकेशन का जो एक नया तरीका है वो शुरू हुआ है और इसके थ्रू एजुकेशन स्टूडेंट्स को फ़राहम की जा रही है। जी, तो थोड़ी देर में वो ऑनलाइन आ जाएँगी। अ, देखें, जो अभी तो डिस्कशन स्टार्ट होगा बट जो मेरी पर्सनल राय है वो ये है कि स्टूडेंट्स को वैसे भी हमारे यहाँ पे जो है जो एजुकेशन का जो लेवल है वो सबको पता है कि कितना अच्छा है। तो मेरी ये राय है कि अभी तो जब डिस्कशन स्टार्ट होगा तो बहुत सी बातें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, बट मेरी ये राय है कि क्यों ना ठीक है, पैंडेमिक है, कोई बात नहीं, बट स्पेशली जो यूनिवर्सिटी वगैरह के स्टूडेंट्स हैं उनको ही जो है ना क्यों ना इसमें असाइनमेंट के थ्रू एजुकेशन दी जाए, ना कि ऑनलाइन। बहरहाल इस बात पे डिस्कस करते हैं। तो जी, अस्सलाम वालेकुम मुस्कान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सुना है काफ़ी बिजी चल रही हैं आजकल आप। नहीं तो। ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं आपकी। जी। पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन करा, आप क्या कर रही हैं? माय नेम इज मुस्कान जी। एंड आई एम स्टडिंग बीएस केमिस्ट्री थर्ड ईयर फ्रॉम जी, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। तो मुस्कान जी, पहले तो आप ये बताएं कि जो आपके लिहाज से जो ये ऑनलाइन एजुकेशन जो अभी स्टार्ट हुई है, जी। अ, ये क्या कहती हैं आप, ये सही है, गलत है, क्या सीन क्या है? मे, मेरे ख्याल में तो ऑनलाइन क्लासेस का कोई यूज नहीं है, क्यों? क्योंकि हम आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि ऑनलाइन क्लास पाकिस्तान में इतनी इतनी किसी के पास मोबाइल हो, टैबलेट हो, पीसी हो, हर किसी के पास टेक्नोलॉजीज नहीं है। जी। इंटरनेट कनेक्शन का मसला है, किसी के पास वाईफाई है, किसी के पास डेटा कनेक्शन है, या किसी के पास कुछ भी नहीं है। जी। जी। अगर वाईफाई कनेक्शन है भी किसी के पास तो वो ऑनलाइन क्लासेस के दरमियान बंद हो जाता है, तो स्टूडेंट्स की क्लास मिस हो जाती है। तो आपके पेपर्स कुछ अभी तक आप लोगों को पता चला कि पेपर्स किस तरह से होंगे, मतलब असाइनमेंट? पेपर्स भी अभी तक पेपर्स भी अभी तक तो ऑनलाइन ही कह रहे हैं। ऑनलाइन पेपर्स किस तरह से होंगे? एमसीक्यूज टाइप होंगे। अच्छा, मतलब असाइनमेंट बेस्ड होंगे, आपको असाइनमेंट सेंड करने पड़ेंगे, जस्ट लाइक दैट? नहीं, जस्ट लाइक क्विज। अच्छा, तो आपको क्या लगता है ये बहुत आसान प्रोसेस है, या जो बहुत। स्टूडेंट स्टूडेंट है वो इसमें कंफर्टेबल फील करेगा या करेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत मसला होगा लोगों को, मुझे इवन सबको बहुत मसला होगा। आप क्लासेस ले रही हैं? जी बिल्कुल ले रही हूँ। कितना अरसा हो गया आपको क्लास लेते हुए? 1 मंथ होने वाला है।
चलें, तो इसका मतलब आपके खास जो है ना, आपके पास काफ़ी अच्छा अमाउंट होगा एक्सपीरियंस का। जी बिल्कुल। तो आप क्या कहती हैं मुस्कान के ये जो एजुकेशन हमारी जो ऑनलाइन शुरू हो गई है, ये एक अच्छा इनपुट देगी हमारी जनरेशन में, हमारे कंट्री में, या नहीं देगी? जस्ट लाइक कि जैसे कि जब ये पैंडेमिक सिचुएशन स्टार्ट नहीं हुई थी, उससे पहले सब रूटीन में था, जी कॉलेज, जी। यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स वगैरह सब ओपन थे। तो आपको क्या लगता है ये जो प्रोसेस अभी स्टार्ट हुआ है, ये कोई जी जी। बेनिफिट पहुँचा पाएगा हमारी कंट्री और एजुके स्टूडेंट्स की नॉलेज में, और ये एक अच्छा साबित हो सकता है फ्यूचर में? नहीं, ये सिर्फ इससे सिर्फ स्टूडेंट्स का फ्यूचर खराब होगा, सिर्फ इससे सिर्फ कोर्स आगे बढ़ रहा है तो स्टूडेंट्स को कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब आप मुझे खुद ही बताएं कि स्लाइड्स बना के हमारे आगे रख दी जाती है, पीछे से टीचर की आवाज आ रही है, वो रीडिंग कर रहा है, किस कैसे स्टूडेंट को समझ आएगा? पहली बात तो हमें स्टूडेंट्स को रिव्यू नहीं दिया गया। जो जी। टॉपिक हमें 28 फेब को पढ़ाया गया, उसमें नेक्स्ट टॉपिक हमें 29 फेब को पढ़ाना था, जो कि नहीं पढ़ा सके। तो जो 29 फेब को पढ़ाना था वो 3 मंथ बाद हमें पढ़ाना स्टार्ट किया। अब मुझे बताएं, 28 फेब के बाद जो टॉपिक 29 को पढ़ना था तो समझ आ जाता, लेकिन 28 फेब के बाद 3 महीने का गैप आने के बाद जब हम नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद पढ़ेंगे तो आप हमें वो टॉपिक समझ आएगा? और इस नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। हमें हर टीचर को रिव्यू देना चाहिए पीछे का, जो उन्होंने पढ़ाया 3 महीने पहले। तो इस तरह से अगर करेंगे मुस्कान जी, तो उससे तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो लेंथी प्रोसेस के बदले में स्टूडेंट्स का फ्यूचर तो ना खराब करें ना, या फिर बीच में स्टॉप कर दें ऑनलाइन क्लासेस। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो आपका एक्सपीरियंस रहा है वो एज सच कुछ खास नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल भी खास नहीं रहा। टीचर्स लेट आते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, सेकेंडली मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि चलें, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स तो फिर भी कर लेंगे, कॉलेज जी जी। स्टूडेंट्स भी कर लेंगे, स्कूल प्राइमरी के स्टूडेंट्स बाद का मतलब। प्राइमरी के बाद भी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी कर लेंगे। लेकिन मैंने कुछ दिन पहले ये न्यूज़ पढ़ी भी थी और सुनी भी थी कि जी जी। जो चिल्ड्रंस होते हैं, मतलब कि जी जी। 5th क्लास से पहले पहले के कुछ जी जी। निजी स्कूल्स ने उनकी भी ऑनलाइन क्लासेस या शुरू कर दी हैं। तो आपके लिहाज से ये जो इक़दाम है, क्योंकि एज़ सच इक़दाम हुकूमत, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने तो कहा है कि आप कर सकते हैं, बट उन्होंने ऑब्वियस सी बात है, हम जब एक टीचर है जो पढ़ा रहा है, इट मीन्स कि उसमें सेंस है, जी और प्रिंसिपल जो जी। उसको हेड कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है उसमें तो है ही है। तो जब जी आप जी। आपको क्या लगता है कि जो स्पेशली छोटे बच्चों को ये जो ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, क्योंकि देखें, मेरा पर्सनली ये इस पे ख़्याल है कि जो बेस उनकी बनेगी ना, वही आगे जाके पाकिस्तान के लिए बेहतर कर जी जी। सकेगी। लेकिन अगर ऑनलाइन स्कूलिंग और ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए अगर उनकी बेस इस तरह से करी जा रही है, तो क्या आगे जाके कोई उस पे बेनिफिट हो सकता है? स्टूडेंट, छोटे स्टूडेंट्स हैं। मैं भी टीचर हूँ, मैं पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स को। तो उसमें से एक स्कूल में से जी, जी। एक पेरेंट्स आई मेरे पास, वो कहती हैं कि मेरी बेटी की जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। जी, जी। अब उनके ना बेटी को कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में पता है ना उनके पेरेंट्स को। अब जी, हर पेरेंट्स तो पढ़ा लिखा है नहीं है पाकिस्तान में, हमारे यहाँ पे। सही बात है। तो अब वो इतना परेशान हो रही थी, मुझसे बोल रही थी कि मैं उनको पढ़ाऊं, मैं उनको डिस्कस करूं, मैं उसको उन्हें गाइड करूं। जी, जी। अब मैं मेरे पास भी ऐसा टाइम नहीं, जब स्टूडेंट उस बच्चे की क्लास का टाइम था, वही क्लास मेरी क्लासेस का टाइम है, जी, वही जी। टाइम। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों के आगे। अगर एक एग्जांपल और है, मेरे पास मेरी कजन का बेटा है, उसको उसको ऑनलाइन क्लासेस के लिए बिठा दिया जाता है, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन और जब टीचर्स उससे क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं तो बीच में क्या स्क्रीन गायब हो जाती है, डेटा कनेक्शन या इंटरनेट कनेक्शन की वजह से। जी, जी। तो वो बोलता है कि मुझे पढ़ने तो दें, पहले ही हटा देते हैं, उसको समझ तो आ ही नहीं रहा है कुछ। अब सब टॉपिक था बॉडी पार्ट्स। अब वो कहा बच्चे को कि बॉडी पार्ट्स के नेम बताए, रीड करें। वो सब पूरे पढ़े नहीं थे कि वो स्क्रीन गायब हो गई आगे से।
मतलब कोई ऐसा खास इम्पैक्ट नहीं जा रहा चिल्ड्रंस पे स्पेशली। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आपने कहा आप खुद भी टीचिंग करती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो जी आपसे बेहतर जो है ना, फिर मेरे ख्याल से, क्योंकि टीचर से बेहतर स्टूडेंट का जो मेंटल लेवल होता है वो कोई नहीं जान सकता। तो जी आप बिल्कुल। तो आप मुझे ये ज़रा बताएंगी, मुझे और हमारे व्यूवर्स को, कि आप जो टीचिंग करती हैं वो लाइक कोई स्पेसिफिक क्लास है स्टूडेंट्स की, मतलब जैसे कि किसी 1 को, 2 को या 3 को, या नो नो नो, ऑल ओवर होम करती हैं? ट्यूशन। नहीं, ऑल ओवर। ठीक है, टाइम अलग अलग हो जाता है। सही है। तो आपके जो ट्यूशन की टाइमिंग है जो आप पढ़ाती हैं, वो कब से स्टार्ट होती है मुस्कान? 4 बजे से कब तक? 4 PM, 7 बजे तक। ठीक है। तो इस पे थोड़ा मुझे इस पे थोड़ा-सा अपना एक्सपीरियंस थोड़ा-सा बता दीजिएगा कि पैंडेमिक सिचुएशन से पहले जो स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी क्लास का आपके पास आ रहे थे या आ रही थीं, जी उनका मेंटल लेवल से मेरा मतलब ये है कि उनका एक टॉपिक को, एक चीज़ को समझने का लेवल जो था, वो पैंडेमिक सिचुएशन से पहले, जब वो डायरेक्ट डेली रूटीन में स्कूल या कॉलेज जा रहे थे, जब बेहतर था, या ये ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने के बाद बेहतर हुआ? अभी तक जो मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से तो सिर्फ आज एक ही ऑनलाइन क्लास थी, पहली जी, फर्स्ट क्लास थी आज। जी, बाकी जो स्टूडेंट है मेरे पास, उनकी ऑनलाइन क्लासेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। जी, जी, और बाकी जो स्टूडेंट हैं वो स्कूल में जब पढ़ते थे तो उनका जो रिजल्ट था वो अच्छा था, मतलब उनको स्कूल में पढ़ाया जाता था, तो वो मेरे पास भी उनकी रिपोर्ट अच्छी होती थी। मैंने जहाँ तक देखा तो स्कूल के अलग, जो स्कूल में वो पढ़ाते थे पढ़ते थे, वो यहाँ पर आके बताते थे कि सही, हमने स्कूल में ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है। और ऐसे ऐसे हमें भी अच्छा लगता है कि बच्चों ने स्कूल में ये समझा था, आके अब हमें वो समझा रहे हैं। सही बात है। लेकिन अब बच्चों बच्चों ने यहीं पर समझना है और यहीं पर समझ पढ़ना है, तो जी, असर तो पड़ेगा बच्चों की पढ़ाई एजुकेशन पे। ठीक है, मतलब आपके कहने का मतलब जो मैं समझा वो ये है कि काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है इस चीज़ का, स्पेशली जो बच्चे जिनको टॉपिक समझाना पड़ता है। जी जी बिल्कुल। तो मुस्कान, आपकी जो क्लासेस, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, जो पेंडेमिक सिचुएशन से पहले, बिफोर द पेंडेमिक जी, सिचुएशन, आपकी एक दिन में कितने कोर्सेज होते थे, मतलब क्या क्लास का क्या हिसाब किताब था? क्लासेस हमारी पहले यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं आप? जी, जी, बिल्कुल, आपकी बात कर रहा हूँ। जी, यूनिवर्सिटी में हम जो है, हमारी क्लासेस स्टार्ट होती थी 8:30 बजे सुबह। जी, जी, 8:30 से हमारी 11 बजे तक लैब होती थी, क्योंकि हम थर्ड ईयर के हैं तो पहले हमें हमारी लैब होती थी। तो लैब में हम, अगर मंडे है तो मंडे को एक सब्जेक्ट की लैब है, ट्यूसडे को दूसरे सब्जेक्ट की और वेडनेसडे को तीसरे की और थर्सडे को दूसरे सब्जेक्ट की। तो इस तरीके से 4 डेज हमारी लैब होती थी। उसके बाद 11 बजे से लेके हमारी 1:30 बजे तक क्लासेस होती थी। बिल्कुल। यूनिवर्सिटीज में जब हम क्लास में लेक्चर अटेंड कर रहे होते हैं तो जी, हमारे पास स्टडी इन्वायरमेंट होता है। जी हाँ, जी और हाँ, अगर हम घर में स्क्रीन के सामने क्लास ले रहे हैं तो हमारे पास स्टडी इन्वायरमेंट नहीं होता, हमारे इर्द गिर्द वही घर का माहौल होता है। सही। एक ये चीज भी असर करती है। अच्छा, मैं आपसे जब पहले कन्वर्सेशन कर रहा था, मतलब जब आपको मैंने इंटरव्यू में इनवाइट किया था, जब आपने मुझे ये बताया था कि आप यूनिवर्सिटी से पहले एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे आप जाती थी, इंस्टीट्यूशन तो मैं नहीं कहूँगा, बट एक ट्यूशन है प्राइवेट, जहाँ पे आप जाती थी या इंटर में। तो जी जी मैं ये कहना चाह रहा था आपसे, पूछना चाह रहा था बल्कि, कि मैंने ये सुना है कि वहाँ पे भी शायद कुछ ऑनलाइन जैसे क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, चलें आप तो ट्यूशन घर में ले रही हैं तो इतने स्टूडेंट्स की तादाद नहीं होती, बट ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई ऐसी एकेडमी है वहाँ पे बहुत तादाद होती है, इस पे, और स्पेशली मेरे ख्याल से सेक्शंस में डिवाइड होती हैं चीज़ें। तो जी जी। मैंने ये सुना था कि वहाँ पे भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। तो मैं पहले आपको अपना ओपिनियन दे दूँ इस पे। मैं ये समझता हूँ कि चलें 8 तक तो चल जाती है कहानी, लेकिन जो 9 मैट्रिक और ये फर्स्ट ईयर इंटर होती है, स्पेशली हमें तो ये बताया गया, और हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि यही बेस होती हैं अगर आपको यूनिवर्सिटी में प्रोसीड करना है, फर्स्ट, और सेकेंडली अगर आपको प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करना ही है। तो आपके ख़्याल में, अगर
एकेडमी वाले ऐसी कुछ क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं उन्होंने, तो चलें स्कूल्स और कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ की तो चलें ये कह लें कि उन्होंने जो है ना न्यू क्लास लानी है, बट जी जी। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इनमें कोई ऐसा नेसेसरी नहीं है इनकी नहीं है, क्लासेस बिल्कुल स्टार्ट नहीं है। करना एकेडमी वालों की। आपका क्या ख्याल है मुस्कान? आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम एकेडमी ज्वाइन इसलिए करते हैं जो हमें क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में समझ नहीं आता, वो हम एकेडमी में समझ लें। वो हम जी जी। एकेडमी क्लासेस लें तो हमें समझ लें। अगर हम कॉलेज में क्लासेस भी ऑनलाइन है और एकेडमी क्लासेस भी ऑनलाइन है, तो कोई वो बेनिफिट नहीं है। सही। आपकी जी। कोई ऐसे कोई जान पहचान है जो जा रहे हो ऐसे एकेडमी में या क्लासेस ले रहे हो? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं है। ठीक है। आप जो आपने बताया आप केमिस्ट्री में डिग्री ले रही हैं, आई थिंक आपने जी। ये, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ऑब्वियस सी बात है आपका इंटरेस्ट होगा इसमें जभी आपने इसमें प्रोसीड किया है और माशाल्लाह जी। सब कुछ थर्ड ईयर है आपका। तो जो न्यू जनरेशन से मुराद मेरा ये है कि जो अब न्यू स्टूडेंट्स हैं जो अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने चाह रहे हैं, और अब मैंने ये सुना है क्यों कि जो निजी यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन दोनों यूनिवर्सिटीज़ ने जो एडमिशन का प्रोसेस है वो भी ऑनलाइन शुरू कर दिया। तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आप पर्सनली अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ स्टूडेंट्स हैं जो केमिस्ट्री में प्रोसीड करना चाह रहे हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि आप क्या उनको कहना चाहेंगी कि अगर करना है केमिस्ट्री में प्रोसीड तो किन पॉइंट्स को ज़ेरे नज़र रखना चाहिए टेस्ट से मैं पहले? तो कहती हूँ कि केमिस्ट्री में अगर आना है, और केमिस्ट्री किसी का एम है केमिस्ट्री में एडमिशन लेने का, तो फिर 9 क्लास की बुक से स्टार्ट करें। सही। क्योंकि हमें हमारे स्कूल्स में 9 क्लास में जब होते हैं हम, तो हमें आपने ही पढ़ा है, हमने ही पढ़ा है, तो केमिस्ट्री ऐसे पढ़ाई जाती है जैसे इंग्लिश की बुक। जी हाँ। इतनी नहीं पढ़ाई जाती। हालांकि केमिस्ट्री में रिएक्शंस में जो है डेप्थ होती है, केमिस्ट्री डेप्थ तक पढ़नी चाहिए। जी हाँ, जी हाँ। अगर हम फर्स्ट ईयर में आके पता चलता है कि केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स होते हैं, तो जब हम फर्स्ट ईयर इंटर पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि 9 में हमें तो केमिस्ट्री के वैसे समझी नहीं जैसे हमें समझनी चाहिए थी। तो अपना जो भी अपना फ्यूचर जो है केमिस्ट्री में प्रोसीड करना चाहता है, तो वो 9 क्लास की केमिस्ट्री से स्टार्ट करें। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं यहाँ पे आपको अपनी एक बात मैं शेयर करना चाहूँगा। मैं इंटर में मैं एक निजी एकेडमी थी, मतलब वो घर से तो करीब नहीं थी बट वहाँ पे जाना पड़ता था। तो वहाँ पे एक केमिस्ट्री के सर थे। केमिस्ट्री तो फिर भी वो मैं ये कहूँगा कि जिस तरह आप बता रही हैं ऑब्वियसली बात है, आप तो प्रोफेशनल हैं, आपको मुझसे बेहतर पता है, ऑब्वियस सी बात है, बट वो भी इतने डेप्थ में नहीं पढ़ाते थे। और वो तो चलें उनका तो गुज़ारा हो जाता था। एक हमारे फ़िज़िक्स के टीचर थे, उनका तो पढ़ाना ऐसा था कि माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं ये मैं ये पूछना चाहूँगा इस फ़नी मोड पे कि कहीं आप तो इसी तरह टीचिंग नहीं करती अपनी स्टूडेंट्स की? आप ना मेरे घर पे आकर देख लेना मैं कैसे फिर पढ़ाती ये कह सकते हैं कि आपकी तरफ से जो है स्टूडेंट्स का फ्यूचर सिक्योर है। हूँ। मेरी तरफ से 100% सिक्योर है। सिक्योर है। मुझे मुझे याद है, मैंने जितनी बार प्रेजेंटेशन दी हैं, उस सब मुझे लगा है कि मैं अच्छी टीचिंग कर सकती हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। मुस्कान, मेरा अगला सवाल ये है कि आप जो जाती हैं लाइक अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बट जब आप पेंडेमिक सिचुएशन से पहले स्टार्ट होने से पहले जब आप रेगुलर बेसिस पे जाती थी यूनिवर्सिटी क्लासेस लेने, जी तो पॉइंट में जाती हैं आप? प्राइवेट बसेस जो होती हैं बिल्कुल। यूनिवर्सिटी? जी 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 बिल्कुल। ठीक है। यूनिवर्सिटी की बसेस। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। उसमें आप क्या कहना चाहेंगी? पहले तो उस बसेस की क्या हाल है, पहली बात कि अंदर से बड़ी कंफर्टेबल हैं या आपको जगह मिलती है वहाँ पे, या क्या सिचुएशन क्या है?
पॉइंट्स तो कंफर्टेबल हैं अंदर से, लेकिन कम है पॉइंट्स। स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैं और पॉइंट्स कम है। इतना रश होता है पॉइंट्स में, जब पॉइंट आए और हम पॉइंट्स की तरफ जाना होता है तो इतना इतना धक्के लगते हैं कि हम स्टूडेंट्स काफी गिर भी जाते हैं। अच्छा, जी। तो इस बात का ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में पता है? पता हो है उनको, लाजमी सी बात है। तो आप लोगों ने इन कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया इसको बेहतर करने के लिए, आपके भेजने या क्लास? फर्स्ट फर्स्ट ईयर में किया था। क्या किया था आपने, आप लोगों ने? एप्लीकेशन दी थी। तो उस पे कुछ अमल दरामद हुआ? नहीं। तो जब से, अच्छा चले एप्लीकेशन तो दूसरी बात है, एक पर्सनली खुद से भी पॉइंट से या यूनिवर्सिटी की बसेस से किसी भी इंस्टीट्यूशन का इम्प्रेशन जाता है, तो पर्सनली यूनिवर्सिटी वालों ने भी कुछ बेहतरी नहीं करी इसमें? यूनिवर्सिटीज वाले अपनी तरफ से कोशिश करते हैं सर, उनकी गलती, उनकी कोई गलती नहीं, गलती स्टूडेंट्स की भी है। कैसे? स्टूडेंट को चाहिए जहाँ पॉइंट आती है वहीं पे खड़े रहें, जितनी और भागम दौड़ी ना करें। ठीक है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जहाँ जहाँ से देखा कि पॉइंट्स यूनिवर्सिटी गेट के अंदर एंटर हुई है, तो स्टूडेंट्स जो है पॉइंट की तरफ भागना शुरू कर देंगे। सही है। तो एक पैनिक क्रिएट हो जाता है। अब पॉइंट्स वाला ड्राइवर भी और कंडक्टर भी परेशान होता है कि पॉइंट को रोके कहाँ, जहाँ रोकने की जगह है वहां पर तो स्टूडेंट्स भाग रहे हैं। सही इसी बात है। तरीके से जो एक्सीडेंट होता है यूनिवर्सिटीज में, वो भी इसी वजह से होते हैं, स्टूडेंट्स की अपनी गलती होती है। मुसान, चले ये तो, अब जब खुद की गलती हो तो दूसरा क्या करे? जी। तो अब मेरा ये पूछना चाह रहा था आपसे कि यूनिवर्सिटी की, मैं तो यूनिवर्सिटी, एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बात नहीं करूँगा, स्पेशली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की जो सिचुएशन होती थी 2015 से पहले, जिस जी। तरह का अंदर इन्वायरमेंट होता था, जिस तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, क्या वो अभी तक रिमेनिंग है या काफ़ी सिचुएशन बेहतर हुई है? काफी सिचुएशन बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह, पीसफुल एनवायरनमेंट है। ठीक है। स्पेशली गर्ल्स गर्ल्स के बारे में पूछना चाहता हूँ कि उनके लिए काफ़ी कंफर्टेबल है, कुछ किसी तरह की दुश्वारी वगैरह? मैंने तो आज तक अपने एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा नोट नहीं किया है गर्ल्स को मसला हो रहा हो। ठीक है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह से कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है। बॉयज भी कोऑपरेट करते हैं, अगर कोई किसी गर्ल्स के साथ कोई मसला हो जाए तो टीचर फैकल्टी मेंबर्स भी कोऑपरेट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने, अच्छा चले इसका मतलब ये है कि काफ़ी सिचुएशन अंडर कंट्रोल और बेहतर है। जी। आपकी जो क्लासेस होती हैं कितने ड्यूरेशन की होती हैं, मतलब 1 घंटा 2 घंटा? 50 मिनट्स। पर क्लास 50 मिनट्स? जी। अच्छा, कुछ आप बता सकती हैं कि जो परसेंटेज है, फॉर एग्जांपल पेंडेमिक से पहले जो आपकी अंडरस्टैंडिंग थी की परसेंटेज थी क्लास इन्वायरमेंट में, जैसे कि आपने पहले कहा कि वो क्लास होती है तो एक पढ़ने का इन्वायरमेंट खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है, तो जी। पेंडेमिक सिचुएशन से पहले आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग का लेवल डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है? पहले जब क्लासेस में हम पढ़ते थे तो ज्यादा था अंडरस्टैंडिंग परसेंटेज, अब कम है, अब बहुत कम है उस मुकाबले में। और असाइनमेंट्स का लेवल? असाइनमेंट्स तो, आपको एक फनी बात बताई जाए, अगर हमें एक असाइनमेंट के 60 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जी। आपको ये पता है, हम सबको पता है कि स्टूडेंट्स असाइनमेंट कैसे करते हैं। जी। कुछ जो क्वेश्चन मिल गए, बाकी गूगल से सर्च किया और कॉपी पेस्ट कर दिया। बिल्कुल। यही तरीका है असाइनमेंट का। बिल्कुल हम यही। जैसे हम आजकल के स्टूडेंट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही। हमें 60 क्वेश्चन दिए गए, जिसका टाइम था कि रात 12 बजे से पहले पहले असाइनमेंट सबमिट करना है। ठीक है। हमें 60 क्वेश्चन हमने जैसे भी करके हमने करा दिया। जी जी। जब बाद में क्लास हुई जब जी जी, बाद मैं में क्लास सुन हुई रहा तो हूँ। पता चला कि ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक के क्वेश्चन हमें दिए गए थे, वो टॉपिक हमें पढ़ाए नहीं गए थे पहले। तो और इसमें तो हम फिर, हम जी जी कंटिन्यू करें। और हमने कॉपी पेस्ट किए थे गूगल से देख के। पहले तो हम उन क्वेश्चन को लेके परेशान हुए, बाद में हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। हम समझे कि सर ने जो है बहुत मुश्किल क्वेश्चन दे दिए। तो फिर तो असाइनमेंट दोबारा से रिन्यू होकर आया होगा, चेंज होकर आया होगा?
बिल्कुल भी नहीं। ऐसे तो कुछ अंडरस्टैंडिंग का ना लेवल मेंटेन होगा, ना बढ़ेगा, ना कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं। क्लियर होंगे, ये तो बस धक्का मार पढ़ाई चल ये रही तो सिर्फ धक्का मारना है कि सिर्फ कोर्स कंप्लीट हो जाए। है। न्यू न्यू सेशन आ जाए, न्यू क्लासेस हो जी। जाए। आपने आपके मेजर्स क्या क्या होते हैं मुस्कान, केमिस्ट्री में वैसे? हमारे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। आपका मेजर क्या है? अभी तो थर्ड ईयर में कोई मेजर नहीं होगा, अभी तो फोर्थ ईयर में मेजर सिलेक्ट करेंगे ना हम। अच्छा, अभी तो ये आपके थर्ड ईयर में नहीं होते? नहीं। नहीं, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में थर्ड ईयर में शुरू हो जाते हैं मेजर। इनफैक्ट मेरा शुरू हो नहीं। गया था। अच्छा। जी हाँ, जी हाँ। तो मुस्कान, आपकी ऑब्वियस सी बात है, कुछ ऐसी चाइल्डहुड फ्रेंड हैं जो आपके साथ यूनिवर्सिटी कंटिन्यू करती हैं? जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह है। उनके उनका क्या इस पे रिस्पॉन्स है? ऑब्वियस सी बात है, डिस्कशन तो हुई होगी। जी बिल्कुल। उनका मेरी क्या? तरह उनका भी यही रिस्पॉन्स है कि ऑनलाइन क्लासेस का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर एक परसेंटेज ली जाए मुस्कान, तो आपके पहले पहली बात मुझे ये बताएं, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स होंगे टोटल? हमारी क्लास में 150 से अबव होंगे। इतनी बड़ी क्लासेस हैं जितने स्टूडेंट्स हैं? दो सेक्शन होते हैं ना, ए और बी, ठीक है, तो तो टोटल मिला के 150 से अबव होंगे। चलें, अगर उसमें से फॉर एग्जांपल परसेंटेज ली जाए, तो कितनी परसेंट स्टूडेंट्स को उसमें से समझ आता होगा, आपको लगता है? आप कंफर्म होंगी उस बारे में कि भाई इतने परसेंट आता होगा स्टूडेंट्स? 20% लोगों को समझ आता होगा। कंफर्म है इस बारे में? कंफर्म। जिनके पास, जो अच्छे वेल डेवलप्ड सिटीज में रहते हैं, एरियाज में रहते हैं, उनके पास इंटरनेट कनेक्शन, एसेसरी सब कुछ अवेलेबल है। 80% को नहीं? मेरे इनफैक्ट मेरे पास खुद नहीं है हमारा इंटरनेट कनेक्शन बीच में, हालांकि हम मेन सिटी में रहते हैं, लेकिन हमारा इंटरनेट कनेक्शन बीच में क्लास के दौरान चले जाता है। तो बहुत आपको और प्रॉब्लम। फिर बाद में एंट्री भी नहीं मिलती है क्लास में कि टीचर्स हमें ज्वाइन कर लें। हमारा जब तक इंटरनेट कनेक्शन वापस आता स्टार्ट होता है तो हमें एंट्रेंस नहीं मिलती क्लास में, टीचर ज्वाइन नहीं करते हमें। तो क्यों, मतलब क्या वजह ज्वाइन नहीं करने की? टीचर्स अपने लेक्चर्स में इतने मगन होते हैं कि हम उनको पता ही नहीं चलता। अच्छा, ये जी। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, ये आपने सीरियसली बात नहीं कही है, ये आपने टोंट मारा टीचर पे। नहीं नहीं, तो टीचर्स का इश्यू नहीं है, टीचर भी के लिए भी सब नया है। जैसे हमारे लिए सब नया है तो उनके लिए भी सब नया ही है। उनको मोस्टली ये मसले होंगे, जाहिर सी बात है। मैंने ये सुना था मुस्कान, कुछ कुछ दिन नहीं बल्कि कुछ अरसे पहले, कि सिंध यूनिवर्सिटी में जो उर्दू लैंग्वेज है उसको चेंज करके सिंधी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसपे बहुत प्रोटेस्ट भी हुए थे। तो आप ऑब्वियसली बात है, आप वहाँ पे अभी स्टूडेंट हैं करंटली, आपको तो बेहतर वहाँ का इन्वायरमेंट की परख जिसको कहते हैं वो होगी। तो उस चीज़ के बाद ये जो मामला था, ये कम हुआ है या ख़त्म हो गया है? खत्म हो गया है। ये आप आपकी मौजूदगी में उठा था ये? मुझे तो नहीं पता इस टॉपिक के बारे में कि कब हुआ था, लेकिन अब जब जब से मैं हूँ इस यूनिवर्सिटी में तो मैंने नोट नहीं किया कोई ऐसा कोई टॉपिक हुआ है। आपकी लैब्स की क्या सूरत है हाल है, मतलब बहुत अच्छी हैं, अच्छी हैं। नॉर्मल है, या गुजारा? कुछ अच्छी हैं तो कुछ नॉर्मल है, खराब नहीं है। केमिकल्स सारे मौजूद होते हैं वहाँ पे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप इंजॉय करती हैं एक्सपेरिमेंट करना? जी बिल्कुल। अच्छी बात है। तो मुस्कान, मैं ये लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि दो क्वेश्चंस मैं आपसे लास्ट में करूँगा। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप, मैं ये चाहूँगा पर्सनली, क्योंकि अभी आप आपसे मुखातिब हूँ, तो आप केमिस्ट्री कर रही हैं, केमिस्ट्री में डिग्री ले रही हैं सिंध से। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि आप स्टूडेंट्स को प्रेफर करेंगे सिंध यूनिवर्सिटी के यहाँ पे आएँ, या प्रेफर करेंगे कि नहीं यार, आप मैं जो है ना दूसरी यूनिवर्सिटी में तैयार आप अटेम्प्ट करें टेस्ट, यहाँ से परहेज़ करें? ये पहले तो ये बात है, तो ये डिपेंड करता है वो किस फैकल्टी में एडमिशन, किस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं। सही। अगर वो मेरी तरह केमिस्ट्री में आना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध का इंतखाब कर सकते हैं।
अगर जोलॉजी में आना चाहते हैं तो जोलॉजी का भी इंतखाब कर, यूनिवर्सिटी ऑप्शन का इंतखाब करें। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ होते हैं आईटी के, जी हाँ। इंजीनियरिंग साइड के, मेडिकल साइड के, तो वो इस यूनिवर्सिटी में नहीं है, वजह? क्योंकि उसके इसकी मेरे ख्याल में जो है मेडिकल्स की और यूनिवर्सिटीज हैं इसके मुकाबले में, जो इसके मुकाबले में काफी अच्छा रिजल्ट है उनका यूनिवर्सिटी ऑप्शन के मुकाबले में। ठीक है। सेकेंडली, आप कुछ ऐसी गाइडलाइन प्रोवाइड करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि मैं सिर्फ केमिस्ट्री के स्पेसिफिक होकर बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप एप्टीट्यूड टेस्ट देते हो उसमें लाइक किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड नहीं आता और ओवर आता है, तो आप कोई ऐसी गाइडलाइन प्रोवाइड करना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू स्टूडेंट्स को कि वो इस तरह प्रैक्टिस करें और इस तरह तैयारी करें और इस तरह तैयारी करके उनके चांसेस टेस्ट में पास होने के इंक्रीज होते हैं? मैं इनको जनरल नॉलेज और इंग्लिश और आईक्यू और मैथमेटिक्स, इनकी प्रैक्टिस की एडवाइस दूंगी कि इनकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करें, अपने जनरल नॉलेज में इजाफा करें, आईक्यू और मैथ्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ताकि उनको एंड टेस्ट में मसला ना हो। मेन को हमारे पास 5 क्वेश्चन होते हैं यूनिवर्सिटी के टेस्ट में। एक जनरल नॉलेज होता है, एक इंग्लिश होता है, एक आईक्यू होता है, एक मैथ्स होता है, और एक चलें, खैर। तो जो होता है भूल गई हूँ, अब 3 नहीं, साल हो गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इसके थ्रू चांसेस ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे अगर इस तरह प्रैक्टिस जी करें। जी जी। चलें, लास्ट में मुस्कान, बस आप अपना ओवर व्यू देते हैं ऑनलाइन एजुकेशन पे कि आप क्या समझती हैं, स्टॉप होनी चाहिए, कंटिन्यू होनी चाहिए? और क्योंकि देखें अभी तक कोई ऐसा मेडिसिन नहीं आई है इस वायरस के खिलाफ, ठीक है। अब अल्लाह कर दे तो कर दे, क्योंकि साइंटिस्ट तो अभी इस मेडिसिन पे काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इस पे ओवरव्यू दे दें कि आप क्या सोचती हैं कि ये जो ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम जो स्टार्ट हुआ है, आपका तो न्यू हुआ है, बहुत सी एरियाज़ में, बहुत से प्रोविंस में और बहुत से सिटीज़ में बहुत पहले से शुरू हो गया था। तो जी ये जो शुरू हो गया है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए या इसको रोक देना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स? मेरे ख्याल से अगर इसको हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं और स्टॉप भी कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के लेकिन हमें तरीके थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। किस तरह मुस्कान? हमारे पास ये भी है कि टीचर्स को चाहिए कि वो जैसे क्लास का एनवायरनमेंट होता है बोर्ड, वो बोर्ड यूज करें और वीडियोस रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे या अपलोड कर दें या हमें शेयर कर दें, ताकि हम वो लेक्चर्स नोट कर लें दोबारा सुन और हम सकते? समझ लें। जी। या फिर अगर अगर हमें ऑनलाइन में उसी के थ्रू जूम ऐप के थ्रू ही पढ़ा रहे हैं तो लेक्चर्स रिकॉर्ड करके हमारी जो यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट है उस पर अपलोड करते हैं, ताकि अगर किसी स्टूडेंट का इंटरनेट कनेक्शन की वजह से या किसी मसले की वजह से लेक्चर मिस हो जाता है तो वो बाद में वो रिकॉर्डिंग देख सके, उसकी क्लास जाया ना हो, ताकि उसका फ्यूचर खराब ना हो, उसका रिजल्ट खराब ना हो। इसका मतलब कि आप जो लेक्चर्स लेते हैं आप लोग, काफ़ी कंसंट्रेशन के साथ लेना पड़ता है, क्योंकि वो फर्स्ट एंड लास्ट दफ़ा ले रहे हैं जी। और इस पे नेट की खराबी बहुत दुश्वारी पैदा करती होगी। यस। बहुत। चलें मुस्कान, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए और इतनी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज व्यूवर्स तक पहुंचाने के लिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।